सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के एहसान फरोश दुश्मनों में सबसे बड़ा और पहला नाम वजीर शावार का आता है, जो कि मिस्र में फातमी खिलाफत का लालची वजीर था। वो कभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मदद के लिए बुलाता और फिर जब मतलब निकल जाता तो शहनशाह अमालरिक के साथ इत्तेहाद कर लेता और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मिस्र से निकालने के लिए साजिशें करता। मिस्र को इक्तदार की खातिर सलीबियों के हवाले करने वाला ये गद्दार इस्लामी इत्तेहाद का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसने जंगी सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अमीर खास असदुद्दीन शेर को और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को फतह किया तो इससे एहसान फरोश का सर कलम कर दिया गया और वहां पर मिस्र का वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाया गया। एहसान फरोश दुश्मनों में दूसरे नंबर पर सादुद्दीन गुमशिदगेन का नाम काबिल जिक्र है, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बाएतमाद अमीर समझा जाता था, लेकिन दिल से वो सुल्तान की जगह लेना चाहता था और फिर सुल्तान की वफात के बाद सुल्तान के बेटे का सरपरस्त बनकर इक्तदार पर कब्जा जमा लिया। इसने अंदरूनी साजिशों के जरिए न सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश की, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैतुल मक़दस हासिल करने के ख्वाब की राह में भी रोड़े अटकाए। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत सी मुश्किलात से दोचार किया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे मलिक स्वालिह को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये वो गद्दार था जिसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इनायतों का सिला बेवफाई की सूरत में दिया। आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी दानाई, बहादुरी और हिकमत अमली से इसकी साजिशों को उलट दिया और फिर यह शख्स इबरतनाक सजा से दोचार हुआ। क्या आपको भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के गद्दार अमीरों के बारे में मालूम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।